किस्सा ठेल Kiss a Tale। आज रंग तरंग में प्रस्तुत कर रहे हैं एक गंभीर आधुनिक समस्या पर आधारित रेडियो नाटक खोपड़े चंद। इसकी मूल लेखिका हैं रचना दीक्षित जी और इसे नाटक रूप में परिवर्तित किया है पूनम पाठक जी ने। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। शालिनी अर्चना चाव जी, अभिषेक लोकेश गुप्ता, राहुल हिमांशु जोशी, जादू अरुण कालरा, दादी रचना दीक्षित, मम्मी पूजा अनिल, पापा अनुराग शर्मा, भीड़ पात्र 1 गरिमा खुरसिया, भीड़ पात्र 2 शुभ्रा ठाकुर, भीड़ पात्र 3 आशीष रंजन, बहन सुनीता मधोलकर, जोमेटो बॉय अनुराग शर्मा। प्रस्तुता हूं मैं दीपिका भाटिया। तो प्रस्तुत है आज का रेडियो नाटक खोपड़े चंद। घर के न जाने कितने ही काम इकट्ठे होते जा रहे हैं। आज तो हर हाल में बाजार जाना ही होगा। राहुल, ओ राहुल, तू चलेगा क्या मेरे साथ बाजार? हाँ माँ, क्यों नहीं। मुझे ही बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए। अच्छा सुन, 2-3 थैले स्टोर रूम से निकाल कर ले आ। अच्छा माँ, जाते हैं बाजार जाते हैं, हम और अम्मा दोनों बाजार जाते हैं। कहाँ गई गाड़ी की चाबी? राहुल, तूने देखी क्या? जाने कहाँ गाड़ी की चाबी गई रे, अभी अभी यही थी, किधर गई रे, कहीं किसी जादू से उड़ गई रे। देख, इस वक्त मजाक मत कर। एक तो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, ऊपर से तेरा बेसुरा राग। कहाँ गई? ये रही, मिल गई। चल चल जल्दी बैठ गाड़ी में। अरे ये क्या, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही माँ? क्या हुआ होगा? ये मौसम का जादू है मम्मा। ओ, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। सीट बेल्ट तो लगाई ही नहीं। राहुल, तू भी सीट बेल्ट लगा ले। वाह, कितना प्यारा गाना है, बिल्कुल मेरी पसंद का। कितनी हरियाली है ना इस रास्ते के दोनों ओर। थोड़ी सनरूफ भी खोल ले राहुल, रोशनी और ठंडी ताजी हवा के झोंकों का मजा भी ले ले। आज कितने दिनों के बाद तो घर से बाहर निकल पाई हूँ। चल कहीं दूर। अरे माँ, देखो तो, वो उस खेत के पास लोगों का हुजूम कैसा। अरे ये क्या, कोई दुर्घटना हुई है क्या? माँ, गाड़ी रोको जरा। ये क्या, यहाँ तो लोग हंसते और ठाके मारते दिखाई दे रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। पर ऐसा तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। क्या करें, उतरें, देखें या आगे चला जाए? बोल, क्या कहता है? भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी तो हैं। चलते हैं माँ, आखिर देखो तो वहाँ चल क्या रहा है। रस्सी तो नहीं दिख रही, नट और नटी तो हो नहीं सकते, ना ही डमरू बज रहा है, भालू बंदर भी नहीं होंगे। अरे तो हो क्या रहा है भाई? अरे अरे मैं निकल क्यों नहीं पा रही? लो,
ये सीट बेल्ट फिर से फंस गई लगता है। अब इसमें हंसने की क्या बात है? ये मौसम का जादू है बच्चा। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए वहां जाने से रोक रही है। तू भी ना राहुल, चल चल देखते हैं क्या हुआ वहां। आखिर माजरा क्या है? आप लोग यहाँ क्यों जमा है और इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे हैं? खुद ही देख लो क्या नमूना है। हम तो नहीं पहचान पाए। आप कुछ पढ़ी लिखी दिख रही हो, तो आप ही देख लो और बताओ। हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। अरे ये क्या है? कौन सा प्राणी है ये? इंसान है या जानवर? कोई तो प्राणी ही है। सिर्फ 4 फुट लंबा, शरीर बड़ा और टांगे कितनी छोटी और बहुत पतली, और इसका पंजा बिल्कुल सपाट। और कितना बड़ा। और ये इसकी उंगलियां ये आपस में जुड़ी हुई सी कैसी है? देखो तो, इसकी कमर भारी और ये पेट, बाप रे, पेट तो 2 से 2.5 फुट आगे की तरफ बढ़ा और निकला हुआ है। माँ, इस पर तो 12 से 15 इंच की थाली आराम से रखी जा सके। ये तो अपने साथ चलती फिरती मेजनुमा पेट लिए हुए है। इसके शरीर का ऊपरी भाग भी तो निचले की अपेक्षा बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन हाथ साधारण से कुछ पतले, हथेली साधारण से कुछ बड़ी, और उंगलियां काफी बड़ी। 10 इंच लंबी तो होंगी, है ना माँ? ये प्राणी कितना डरावना लग रहा है। हाँ माँ, लगभग 5 इंच लंबे उसके नाखून, चेहरा छोटा आगे की तरफ पतला, पीछे चौड़ा चौड़ा थोड़ा सा। आंखें आंखें बड़ी बड़ी और बुरी तरह बाहर निकली हुई है। सर पर कम और बिखरे हुए बहुत महीन बाल। अरे कान भी बड़े, और कान के छेद कितने बड़े, और गर्दन झुकी हुई 130 डिग्री पर। बोला था ना, आप भी इसे देखकर हंसने लगी ना। देखो न, कुछ बोलता भी नहीं है ये। लगता है मकर संक्रांति के चूड़ा और दही अब तक इसके मुंह में जमे हुए हैं। तुम इतना डरे हुए क्यों हो, और इस तरह गर्दन नीचे करके क्यों खड़े हो? अरे इसकी तो गर्दन ही इससे ऊपर नहीं जाती है। बिल्कुल ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया, और उसका वो जादू जैसा लगता है ये। पर वो तो काल्पनिक था, और ये तो जीता जागता है। ऋतिक रोशन का जादू कैसे जीवंत हो उठा, और वो भी इतने सालों बाद। आंटी, मुझे ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। प्लीज हेल्प मी। तुम अरे जादू तो बोल भी सकता है। कहाँ जाना है तुम्हें? अपने घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? क्या करूं, क्या कहूं इसको? आखिर बाजार भी तो जाना है हमें। ये विचित्र सा बालक कितनी उम्मीद लगाए हुए।
अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। चलिए चलिए, थोड़ा हटिए, आप लोग सब हटिए, कृपया ऐसे निकलने के लिए थोड़ा रास्ता दीजिए। और तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जल्दी करो। अरे अरे ठहरो, आगे नहीं, तुम पीछे की सीट पर बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा बताओ, किधर चलना है? आगे से लेफ्ट ले लो, देन टेक राइट टर्न। थैंक यू सो मच आंटी फॉर योर काइंडनेस। यू हैव सेव्ड माय लाइफ। अरे वाह, तुम तो अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी बोल लेते हो। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? मैं यही सोसाइटी में रहता हूँ। पापा के साथ बाइक पर निकला था, हेलमेट लगी थी तो कोई पहचान नहीं सकता था। ओह, फिर जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया, पापा ने ब्रेक मारा और मैं नीचे गिर गया और मेरा ये हेलमेट टूट गया, जिससे मेरा चेहरा सबके सामने उजागर हो गया। मैं लोगों से छुपकर भागने लगा और लोग मुझे छिपते छिपाते देख रहे थे। इतने में वहां भीड़ लग गई और सब मेरी हंसी उड़ाने लगे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो आप आ गई और मेरी जान बच गई। और तुम्हारे पापा, वे चले गए तुम्हें इस हालत में छोड़कर? इस भीड़ में तो पापा भी नहीं आ पाते ना मुझे बचाने, लोग उन्हें भी मार देते। अब आगे किधर जाना है? बस आंटी, यहीं इस बिल्डिंग के बाहर रोक दीजिए गाड़ी। यहाँ सुनसान सी जगह पर? बड़ी अजीब सी जगह लग रही है। अच्छा, चलो हम तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ देते हैं। आंटी, इनसे मिलिए, ये मेरी दादी हैं। पर ये तो नमस्ते नमस्ते, आइए अंदर आ जाइए ना। माँ, ये तो उस लड़के जैसे नहीं दिखती। हाँ, मैं जानता हूँ आपका सवाल यही होगा कि मेरी दादी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? प्लीज आंटी बैठिए तो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो आंटी, दिस इज माय फैमिली फोटोग्राफ। माय ग्रैंडमा, माय ग्रैंडपा एंड दिस इज माय अंकल एंड आंट। अरे, ये सभी तो बिल्कुल सामान्य है, हमारे जैसे सामान्य शरीर वाले। माँ, चलो चलो, चलते हैं, हमें देर हो रही है, बाजार भी तो जाना है। ये रही मेरी माँ और ये मेरी छोटी बहन। थोड़ी देर रुकिए ना प्लीज। माँ, तुम भी कुछ बोलो ना इनको। ओहो बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, समझ सकते हो आप तो। बच्चे का मन रखने के लिए कुछ देर रुक जाइए, वो आपसे इतना कह रहा है तो कुछ देर रुक कर उससे बातें कर लीजिए ना। हाँ आंटी, प्लीज़ अभी मत जाइए ना आंटी जी, आप रुकेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, आप थोड़ी देर बाद चले जाइएगा ना, समझ सकते हो आप तो बच्चे का मन। मैं अब और नहीं रुक सकती, मुझे जाना है, बहुत बहुत देर हो रही है। आंटी, जरा फोन दीजिए अपना प्लीज। 92345667 ये आंटी, बेल बजी। हाँ हाँ आंटी, यही मेरा नंबर है, आप प्लीज इसे सेव कर लो आंटी। आंटी प्लीज दोबारा आना, मुझे आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है, आपको बहुत कुछ बताना भी है। मुझे जाना है। आपका एहसान याद रहेगा, किसी दिन समय निकाल कर जरूर आना। बाप रे बाप,
कैसे अजीब लोगों में फंस गए आज। चलो जल्दी भागे यहाँ से। जान बचे तो लाखों पाए। बाजार बाजार फिर कभी देखा जाएगा। जल्दी करो माँ। अरे, तुम दोनों भरी दोपहरी में कहाँ से आ रहे हो भाई? लगता है कोई हॉरर मूवी देखने गए थे। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। आज तो बड़े बुरे फंस गए थे पापा हम लोग। अरे, ऐसा क्या हो गया? बताओ तो। हुआ यूं कि आज जब हम बाजार जाने के लिए घर से निकले तो कुछ दूरी पर भीड़ लगी हुई देखी। जाकर देखा तो वहां बस किस तरह जान बचाकर भागे हैं वहां से हम, ये हम लोग ही जानते हैं। उफ, क्या लोग थे। तुम लोग बिना कमाली करते हो। क्या जरूरत थी इसमें पड़ने की? सच में, पर उस लड़के को उस भीड़ में मेरी सख्त जरूरत थी। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अच्छा, ठीक है। अब भूल भी जाओ इस घटना को बुरा सपना समझकर। माँ, बड़े जोरों की भूख लगी। अब तो कुछ दो तो खाने को। हाँ, अभी देती हूँ। 2 दिन बाद। हेलो हेलो हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आंटी आंटी, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन है। आंटी, मेरे मन में बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज आंटी, एक बार आ जाइए। दोबारा आने को नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। तुम घर की लोकेशन फॉरवर्ड कर दो, समय मिलते ही आती हूँ। सुनो, मैं उस जादू के घर उससे मिलने जाना चाहती हूँ। उसका फ़ोन भी आया था, लेकिन तुम भी चलो इस बार मेरे साथ। चलो ठीक है, मैं भी चले चलूंगा तुम्हारे साथ। तो आज शाम को ही चलते हैं। मैं भी तो देखूं उस अजीबोगरीब परिवार को। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। आओ, अंदर आओ ना। अरे, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे खड़े क्या कर रहे हो? दादी का हाथ दरवाजे तक नहीं पहुँचता तो मैं ही दरवाजा खोलता हूँ। आप लोग आइए। हाँ, यहाँ बैठिए प्लीज। यहाँ इस तरफ सोफे पर। मैं देखती हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ दादी। हेलो माँ जी, आपका पार्सल लाया हूँ। देखो ना, ये लड़का कितना धीरे चलता है और काम भी मुश्किल से कर पा रहा है ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मंगवाए हैं। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो घर से ही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और हम आमतौर पर बाहर का कुछ नहीं खाते। अपना खाना साथ लेकर चलते हैं। घर का खाना? घर का खाना खाए हुए तो हमें कितना टाइम हो गया। दादी अब बहुत वीक हो गई हैं, नहीं बना सकती खाना। अब हमारे परिवार की हालत देख ही रही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए, हमारा टिफिन गाड़ी में ही रखा था, आप लोग खा लीजिए। हमने कुछ नोटिस किया, यहाँ हर कोई एक एक लैपटॉप लिए है या मोबाइल पर काम कर रहा है। वो बच्चा, उसके पापा, मम्मी, बहन भी। आज तो तुम्हारे पापा से भी मुलाकात हो गई। आपका ये हाल कब, कैसे और क्यों हुआ? मुझे कुछ पता नहीं, पर धीरे धीरे कुछ ही सालों में ये सब हो गया। अब हम और हमारे जैसे बहुत से लोग घरों में छुपकर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, घर से ही नौकरी करते हैं। ये सब कैसे हुआ होगा? और आप लोगों की दिनचर्या क्या है? और आपकी इस हालत के पहले की दिनचर्या क्या थी? पहले भी वही दिनचर्या थी, आज भी वही है।
मैं कुछ समझी नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएं। क्या बताएं? हम सुबह उठकर कॉफ़ी मेकर या टी मेकर से चाय कॉफ़ी बनाकर पी लेते हैं, और साथ ही कुछ बिस्किट या चिप्स खा लेते हैं। फिर कुर्सी पर बैठकर सारा दिन ऑफिस का काम करते हैं, पिक्चर देखते हैं और ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं। क्योंकि समय नहीं होता, इसलिए खाना बाजार से ही आता है। खाना आते ही उसी डिब्बे में खा लेते हैं और फिर काम करने बैठ जाते हैं। हाँ जी हाँ, वही बस शाम की चाय और रात का खाना तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, समझ सकते हो आप। बाकी भी खाया काम किया, खाया काम किया, खाया काम किया में यूं ही दिन बीत जाता है, समझ सकते हो आप। बीच में समय मिल गया तो नहा लिया, नहीं मिला समय यदि तो नहीं नहाया, बाकी तो ऐसे ही चलता है, समझ सकते हो आप। आजकल पसीना भी ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि दिन भर तो पंखे और एसी में ही रहते हैं, इसलिए रोज़ नहाना भी ज़रूरी नहीं लगता। ओह, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मतलब ये कि आप लोग सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहकर और मोबाइल और लैपटॉप पर ही काम करते रहते हैं, और कोई दिनचर्या नहीं है। नहीं, काम ही इतना था। फिर कोविड की वजह से 2-3 साल से घर में बैठना मजबूरी बन गया, तब से ये सब झेल रहे हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव है मेरे परिवार के लिए? क्या हम पूरा नहीं तो कुछ कुछ पहले जैसे हो सकते हैं? आपकी समस्या वाकई बड़ी गंभीर है। आज तो बहुत रात हो गई, अगली बार आएंगे तब बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। वाकई शालिनी, ये तो बड़ी गंभीर समस्या लग रही है। सो तो है। इतनी जल्दी आप लोग वापस आ गए पापा? देखकर भी तो विश्वास सा नहीं हुआ, पर है बिल्कुल सच। और वो पापा हमारे खोपड़ेचंद कैसा है वो? राहुल, हर समय मजाक अच्छा नहीं बेटा। सॉरी माँ, पर हर समय मोबाइल लैपटॉप पर काम करने से खोपड़ीचंद तो बनेंगे ना। टेक्नोलॉजी का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने का यही तो बड़ा नुकसान है। आजकल तो हर चीज मिनटों में हो जाती है। जिन चीजों को पहले सालों लगते थे, सदियां लगती थी, चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। कहीं जाना हो, कुछ देखना हो, ऑनलाइन सब कुछ दिख जाता है। बैठे बैठे पूरे विश्व का भ्रमण कर लो, बिना हिले डुले। पापा, आजकल सब कुछ एक उंगली पर ही तो है, एक क्लिक पर ही हो जाता है सब। क्लिक? ओह अच्छा, तो ये माजरा है, अब समझ आया। स्कूल में पढ़ी थी यूज एंड डिसयूज थ्योरी, जहाँ कभी इंसान के एक पूंछ भी हुआ करती थी। हाँ, अब याद आया। मेरी टीचर ने बताया था कि इस्तेमाल ना करने से वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। और यहाँ तो जाने क्या क्या विलुप्त हो गया, अब सब समझ आ गया। और तो और, यह आईटी कंपनी वाले और कोविड में वर्क फ्रॉम होम करने वाले इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि करना कुछ नहीं है और न किसी से मिलना है, न कोई सामाजिक सरोकार है, सिर्फ कंप्यूटर, घर और खाना, सोना, बस। हाँ, अब ये सब इतना ज्यादा आसान है। खाना बनाना नहीं है, बाजार से आ गया तो खोलो, खा लिया। मतलब ये कि सुबह उठकर चाय बनाई और काम पर बैठ गए। जब फिर भूख लगी, कुछ रेडीमेड खा लिया। मतलब कि हिलना डुलना नहीं है, सिर्फ दरवाजा खोलना है और उंगलियों का इस्तेमाल है, आंखों का इस्तेमाल है और पैरों का सिर्फ दरवाजा खोलने, बाथरूम जाने के लिए इस्तेमाल है। और बाकी दिन भर तो बैठे रहना है, तभी तो ये हाल हो गया है इन लोगों का। ये लोग जो सारा दिन बैठे हैं, पैरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो पतले हो रहे हैं। और ना चल पाने के कारण उंगली आपस में जुड़ गई होंगी। सही कहा ना पापा? अब मुझे भी बहुत कुछ समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा, सारा दिन बैठे हैं तो कमर भारी हो रही है। बैठे बैठे खा रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है। ऊपर का शरीर प्रयोग में ज्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा है। हाथ साधारण है, पर सारा काम हाथों से, इसलिए हथेली बड़ी है।
इसके बाद सबसे ज़्यादा दारोमदार उंगलियों पर है। इतनी फुर्ती से लैपटॉप और मोबाइल पर फैलती है, इसीलिए उंगलियां बहुत लंबी हो गई हैं। सबसे ज्यादा काम आंखों से हो रहा है। कम रोशनी में पढ़ना लिखना, इस चक्कर में आंखें बाहर की ओर निकल रही हैं। हद तो तब है कि नहाना धोना, शरीर की साफ सफाई शायद ना के बराबर है। इसीलिए बाल महीन झड़े हुए, शरीर की त्वचा सूखी, क्योंकि उसकी कोई देखभाल ही नहीं हो पाई। एक बात समझ नहीं आई कि अब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अरे बेटा, पहले तो इन चीज़ों में भी सदियां लगती थी। आज तो कंप्यूटर में 4G और 5G का ज़माना है। यहाँ हर चीज़ त्वरित है, सब कुछ आसानी से मिनटों में हासिल। जितना उपयोग हो करो, नहीं तो फेंको और आगे बढ़ो। यानी यूज एंड थ्रो, आजकल यही तो होता है। चीज को इस्तेमाल करो और फेंक दो। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पर यह शरीर अचानक नहीं बदल सकता, ना ही फेंका जा सकता है। पर धीरे धीरे सब बदल रहा है, खिंच रहा है, घट रहा है। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह ही जादू के पापा को फ़ोन करके उनको बताती हूँ। शालिनी, ऐसी बातें फोन पर नहीं की जा सकती। हम कल सब उनके घर चलकर उनको समझाएंगे। ये सही रहेगा। बहुत रात हो गई है, अब सोते हैं। अधिक रात तक जागना भी तो उचित नहीं है स्वास्थ्य के लिए। नमस्ते अंकल। अरे, इतनी सुबह? सब ठीक है ना? नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, भीतर आइए ना। कल से हम लोग आप लोगों के बारे में ही सोच रहे थे। और आपकी समस्या का भी समाधान हो सकता है। क्या वाकई? जी हाँ, वाकई हो सकता है। आप लोग अपनी इस कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ, कुछ हिलो डुलो, लोगों से कुछ सामाजिक सरोकार रखो, मिलो जुलो। और हाँ, अपने शरीर के अंग जो आप लोगों ने इस्तेमाल करने बंद कर दिए थे, फिर से इस्तेमाल करना शुरू करो। यानी खेलना कूदना, शारीरिक व्यायाम, ये सब नियमित रूप से कीजिए। आप लोग सच कह रहे हैं ना? क्या सच में ऐसा करने से हम पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब एक बार फिर तुम्हें तुम्हारे सामान्य जीवन की ओर ले जाएंगे। बस थोड़ा उम्मीद रखिए, समय लगेगा। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये शारीरिक नरक भोगने से बचा लिया। आओ चलो हम बाहर खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो।